Hello, students. This is a question which I have taken from your ICSE specimen paper of physics for the year 2023-24. यानी जो अभी तुम लोग जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इस बार का जो स्पेसिमेन पेपर काउंसिल की वेबसाइट में आया हुआ है फिजिक्स का, उसमें से लिया हुआ है। चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है। तुम लोग को ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा काउंसिल के वेबसाइट में, और इस क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। ठीक है, वहां जाके भी ये क्वेश्चन पेपर को तुम देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। राइट। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर, and this question is from the topic conservation of energy. So let us solve this question. The figure below shows a simple pendulum of mass 200 grams. So क्या दिया हुआ है कि एक सिंपल पेंडुलम है, तुम्हें यहाँ फिगर में दिख रहा है, ये ऑक्सीलेट कर रहा है। ये ए है उसका मीन पोजीशन, फिर थोड़ा ऊपर गया सी, और फिर थोड़ा और ऊपर गया बी। बी उसका एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि मीन पोजीशन ए टू एक्सट्रीम पोजीशन बी। तो बी इज एक्सट्रीम पोजीशन, ए इज द मीन पोजीशन ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम। तो इस पेंडुलम का मास दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, मास m दिया हुआ है 200 ग्राम्स। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स। मास जो है उसका एसआई यूनिट केजी होता है, और यहाँ पर वो ग्राम में दिया हुआ है। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें 1000 से डिवाइड करना होगा, एंड इट विल गिव यू 0.2 केजी। वेरी सिंपल। तो मास हमने ले लिया 0.2 केजी। अब आगे क्या दिया हुआ है, इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन बी। मीन पोजीशन ए से एक्सट्रीम पोजीशन बी पर उसे ले जा रहे हैं। द पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए इज जीरो। ऑब्वियसली, क्योंकि ये मीन पोजीशन है, और हम मीन पोजीशन को ट्रीट करते हैं ग्राउंड। तो अगर ये ग्राउंड पे टच किया हुआ है, तो हाइट अबव द ग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है ना। याद रखना इस एजम्पशन को। एजम्पशन कहता है कि मीन पोजीशन को हम ग्राउंड ट्रीट करते हैं, कि वो ग्राउंड के साथ टच में है। अगर ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो देयर इज नो हाइट अबव द ग्राउंड ऑफ द बॉब एट पॉइंट ए। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो ये तो यहाँ लिखा भी हुआ है, और ये हम जानते भी हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए यानी एट मीन पोजीशन इज जीरो। अब क्या बोल रहा है, द एट पोजीशन बी द पेंडुलम इज रेज्ड बाय 5 मीटर्स। पेंडुलम बी का हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितना है, 5 मीटर्स है। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो उसकी हाइट कितनी है, हाइट एट एक्सट्रीम पोजीशन 5 मीटर्स। ये लिख लेते हैं, हाइट एट बी, उसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं, एंड दैट इज 5 मीटर्स। करेक्ट। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट पोजीशन बी। तो बी पर, पॉइंट बी पर बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। बट बहुत इजी क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट पोजीशन बी इज, वी नो द फॉर्मूला mgh। पोटेंशियल एनर्जी का m कितना है 0.2, g कितना है देखो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, or height at point B is 5 meters. So when you solve this, you'll get the answer. It is 50 into 2, which is 100, लेकिन यहाँ 10 जूल आ जाएगा, right? Okay, so 10 joule is the potential energy. No doubt, very simple. Okay, तो अब पार्ट बी में चलते हैं। What is the total mechanical energy at point C? तुम्हें याद होगा, मैंने जब वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ाया था, मेरे यूट्यूब पर उसके वीडियोस भी है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, याद रखना, अगर भूल गए हो तो अभी इसको रिवाइज हो जाएगा, बहुत इजी है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑन ग्राउंड। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम हाइट पर जितना पोटेंशियल एनर्जी है, उतना ही काइनेटिक एनर्जी ऑन द ग्राउंड होता है, और उतना ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी पॉइंट होता है। तो हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी निकालना है। पॉइंट सी हो चाहे कोई भी पॉइंट हो, एट एनी पॉइंट टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, मैंने अभी अभी बताया, वो होगा या तो मैक्सिमम हाइट पे जितना पोटेंशियल एनर्जी है उतना, या तो ग्राउंड, ग्राउंड मतलब मीन पोजीशन पर जितना काइनेटिक एनर्जी है उतना। तो मैक्सिमम हाइट यानी 5 मीटर्स पर
कितना पोटेंशियल एनर्जी है वो तो हमने अभी अभी निकाल लिया है, सो दैट इज 10 जूल्स, तो हम इक्वेट तो उसी को लिख देंगे। तो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी एट maximum height, which is equal to 10 joules. That means total mechanical energy is also 10 joules. Very easy. Now part C, what is the speed of the bob? हमें velocity या फिर speed of the bob निकालना है at position A when it is released from B. Position A पर, यानी इस point पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, क्योंकि ये ग्राउंड ग्राउंड मानते हैं, मीन पोजीशन को हम ग्राउंड मानते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑन ग्राउंड उतना ही वहां पे प्रेजेंट है। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट ए, यानी एट पोजीशन ए इज इक्वल टू, हम तो जानते हैं दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, यानी इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट मींस बी। दिस इज व्हाट मंत्रा हैव रिटन ओवर हियर, इसी चीज को तो मैं यहाँ लिखा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट is equal to kinetic energy on ground. तो kinetic energy on ground, ground मतलब A, kinetic energy at A is nothing but it is equal to potential energy at maximum height, which is B. अब काइनेटिक एनर्जी एट ए का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी एट बी जो कि हमने निकाल लिया है 10 जूल। सिंपल, यहाँ पर हाफ इंटू मास का वैल्यू हमें पता है 0.2 और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब हम वी स्क्वायर को लिख सकते हैं 10 इंटू टू, ये 2 उधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.2। नो डाउट, सिंपल, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो उसको काट सकते हैं हम, यहाँ उड़ा दिए डेसिमल तो एक जीरो आ गया इधर, तो हमारा क्या आ जाएगा, और यहाँ पर ये 2 और 2 कट जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ 100, यानी v इज स्क्वायर रूट ऑफ 100, यानी v इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द बॉब एट पोजीशन ए, एंड दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट। तो हमने क्या अज्यूम किया कि जितना टोटल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है किसी भी पॉइंट पर, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम हाइट पर, और उतना ही काइनेटिक एनर्जी है ग्राउंड पर, यानी मीन पोजीशन पर। इस असम्पशन से हमने पूरा क्वेश्चन को कर लिया। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज। क्लियर है? नाउ इफ यू वांट मोर ऑफ सच वीडियोस, subscribe to the channel and do not miss any of the videos. Thank you. God bless you.